नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि पत्नी अपने पति से जो है खर्चा कब ले सकती है और ऐसे कौन-कौन सा ग्राउंड है और ऐसा कब-कब जो है और कितना उसे अमाउंट है जो कोर्ट की तरफ से अलाउ होगा खर्चे के लिए, जो अपने पति से ले सकती है, चाहे उसका पति कमाता है या नहीं कमाता है। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे और इस वीडियो के अंदर सीखेंगे कि पत्नी अपने पति से खर्चा कब-कब ले सकती है। कुछ इसके ऊपर जो है अब जजमेंट्स भी आती जा रही हैं कि जिसमें पत्नी जो है अगर इतनी पढ़ी लिखी है कि वो कमा सकती है तो ऐसे मामले में खर्चा वगैरह नहीं मिलेगा। इसमें अभी हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई है, बट इन्हें देखते हैं कब से एप्लीकेबल होता है, क्योंकि जजमेंट आ चुकी है, उसमें कोई अपील या इस तरीके का कुछ ना डले तो फिर वो चीज़ें फॉलो होने लग जाएँगी, तो हम देखेंगे। बट अभी तक जो है उसको हम मानते हुए जो आगे चल रहे हैं। तो अगर आप लोग इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो अगर कोई महिला है जिसकी शादी हुई है, उसके बच्चे हैं या नहीं हैं और उसका पति जो है उसे खर्चा नहीं देता और उसके साथ मारपीट करता है या उसे बोलता है मैं तेरे को कोई भी खर्चा नहीं दूँगा, तो ऐसे मामले में जो है महिला किस तरीके से जो है खर्चा ले सकती है अगर उसका पति माँगने पे नहीं दे रहा। तो उसके लिए जो है फैमिली कोर्ट के अंदर एक डिस्प्यूट डलता है जो अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी का होता है, जिसमें वो मेंटेनेंस की माँग कर सकती है अपने पति से। तो हम इसके अंदर जानेंगे कि कब और कैसे? जैसे कोई महिला अनपढ़ है, देखो अभी हम बात करेंगे अनपढ़ की, क्योंकि पढ़े लिखों के लिए तो कुछ अभी जजमेंट्स आने लग गई हैं, तो वो हो सकता है कुछ समय बाद उन जजमेंट को कोर्ट में लगाया जाने लगेगा, बट अभी ऐसा नहीं है। हम क्लियरली अभी बात कर रहे हैं जो महिला पढ़ी लिखी नहीं है और जिसने पढ़ाई नहीं कर रखी या वो कमा नहीं सकती या पहले कभी जॉब करके कुछ कमाया नहीं, तो ऐसे मामले में वो महिला अपने पति से जो है अपने जीवन की याचिका को चलाने के लिए अपना जो है खर्चा माँग सकती है। ऐसे मामले में उसे अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी जो अपने वकील साहब के ज़रिए जो फैमिली कोर्ट में केस डालना पड़ेगा। वहाँ पर जो है जज साहब जो उसका हस्बैंड कमाता होगा, तो उस महिला की जो ज़िम्मेदारी वो ये होती है कि वो ये पता करे कि उसका पति क्या कमाता है। अगर वो ये बता पाती है, प्रूव कर पाती है कि उसका पति कितना कमाता है, तो उसके बेसिस पे उसका खर्चा बंधेगा। अगर वो नहीं बता पाती और उसका हस्बैंड जो भी बताएगा फिर उसके बेसिस पे खर्चा बंधेगा। अगर वो बताता है मैं कुछ नहीं कमाता, तो जो है पढ़े-लिखे और बिना पढ़े-लिखे के हिसाब से सरकार ने जो भी एक सैलरी बनाई हुई है, उसके बेसिस पे खर्चा मिलेगा। तो अभी जो है अगर उसकी मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि महिला जो है प्रूफ कर देती है कि उसका पति मान लो 1 लाख रुपए कमाता है। तो ये माना जाता है कि लगभग-लगभग एक हिस्सा हस्बैंड का, एक हिस्सा उसकी वाइफ का, एक हिस्सा उसके माता-पिता का और एक हिस्सा उसके बच्चों का, तो 4 हिस्सा। तो महिला को कम से कम 1/4 उसका मिलेगा। अगर उसके बच्चे महिला के पास है तो महिला का भी खर्चा मिलेगा। तो ये अच्छा एक अमाउंट होता है। और ऐसा जब आप खर्चे का केस डालते हो और आपका पति आपके साथ सही व्यवहार नहीं करता, मारपीट करता, तो ऐसे मामले में अगर वो आपको खर्चा नहीं देता, तो ऐसे मामले में आप उस केस के ज़रिए उनको जेल में भी पहुँचा सकते हैं, जो आगे चल के एक एग्ज़ीक्यूशन पिटीशन डलती है, जिसके बाद उस हस्बैंड को या तो खर्चा देना पड़ता है या जो है जेल जाना पड़ता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान दें कि ये सारे केस आपको डालने चाहिए। आप जब तक माँग रहे हो नहीं दे रहा, लेकिन अगर आपने कोर्ट में डाला होता, तो वो जब से आप केस डालते हैं, तब से खर्चा बन जाता है और आपको टोटल अमाउंट जो है वो मिलता है। और ये देना उसकी जो है ज़िम्मेदारी है, उसे ये देना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कुछ पढ़ी-लिखी महिलाओं के बारे में जो जॉब वगैरह मान लो कर रही है करंट में। तो ऐसे में तो देखा जाता है महिला और हस्बैंड जो है वो कितना कमा रहे हैं, अगर दोनों बराबर कमा रहे हैं तो महिला को कोई खर्चा नहीं मिलता। बट आजकल एक ऐसी जजमेंट भी हाई कोर्ट की तरफ से आई हुई है जिसमें महिला पढ़ी-लिखी है, कमा सकती है, लेकिन वो कमा नहीं रही। तो ऐसे मामले में जो है हाई कोर्ट ने बोला कि महिला को खुद कमाना पड़ेगा, उसका हस्बैंड जो है उसे किसी भी तरीके का कोई जो है खर्चा नहीं देगा। बट आगे चल के इसमें बहुत सारी कंडीशंस आती जाएँगी, जिनको लगा के ओवरराइड भी होगा, अपील भी डलेगी, तो वो सारी चीज़ें बात नहीं है। बट अभी इसमें जो है कोई भी महिला अगर खर्चा लेना चाहती है अपने पति से, तो वो फैमिली कोर्ट में जो केस फाइल करके और वहाँ से खर्चा ले सकती है। और इसमें जो खर्चा बिल्कुल 100% मिलता है, कोर्ट की तरफ से बन जाता है और ये बिल्कुल ईज़ी प्रोसेस होता है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।